हमारे साथ हमारे एक दूसरी भाई भी है, इनका नाम क्या समीर नाम होता है। ये हमारा टाइल्स का एक मेदिनीपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना लगा रहे हैं, जिसमें इन्होंने स्पेशल यूज़ किया है, जो कि बहुत अच्छा तरीका होता है और इनका लगाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। इन्होंने हर चीज़ का लेवल सही से लिया है और उसके साथ साथ में ये अपना टाइल्स प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें जैसे आप जब सीमेंट लगाते हैं टाइल्स के पीछे लगाने का, तो पहला तरीका आपका सीमेंट के साथ है। इसमें आपने जो फ्लोर पर सीमेंट लगा रखा है, ठीक है, उसमें तो आपने गोला वगैरह मार दिया, लेकिन जब आप टाइल्स के पीछे सीमेंट लगाते हैं तो उसमें नॉन स्टेबल का यूज़ सबसे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि सीमेंट में आपका सिर्फ सीमेंट एक पानी के साथ मिला हुआ पेस्ट है। उसको जब आप उसके पीछे लगाते हैं तो क्या है कि उसमें बराबर लाइनें, जैसे ये जो लाइनें बनी हुई हैं, इस तरीके से आप बराबर लाइनें बना सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि जब इस टाइल को आप सीमेंट के अपने बेस पे लगाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से टाइल बैठेगी। अब जिस जो आपका लगाने का तरीका होता है कि आपने सीमेंट टाइप पेस्ट जगह जगह पर लगा दिया, फिर बाद आप उसको लगाते हैं, उस टाइम पे थोड़ा साउंड के चांसेस वगैरह जैसे नीचे होता है कि साउंड आने के चांसेस बढ़ जाता है, उसमें क्रैकिंग की प्रॉब्लम आती है और आपका लेवल प्रॉपर नहीं बैठता है। तो नॉन स्टेबल का यूज़ हम इसके लिए करते हैं। दूसरा, जब आप टाइल कटिंग करते हैं तो टाइल कटिंग के टाइम पे देखिए आप लोग यूज़ करते हैं वो मार्बल कटर ब्लेड, जो कि सही तरीका नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हाई आरपीएम की वजह से वाइब्रेशन में टाइलें क्रैक कर जाती है, वो काटने का भी सही तरीका नहीं है। अगर आप जीरो चिपिंग ब्लेड यूज़ करते हैं तो इस केस में क्या होता है, आपकी टाइलें स्मूथ कटती हैं, टाइलों में चिपिंग नहीं होती है, दूसरी बात उसमें क्रैकिंग की समस्या नहीं आती है। हम कोई भी आप साइज़ का टाइल हो या इसलिए किसी भी थिकनेस का टाइल हो, आप जीरो चिपिंग ब्लेड का यूज़ करिए। ग्लेज टाइल पे भी चिपिंग नहीं आएगी, आपका मैट सरफेस पे चिपिंग नहीं आएगी, और इसमें क्रैकिंग के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ये आपका जीरो चिपिंग ब्लेड होता है जी, ये तो 40 का कटिंग। हाँ, ये टाइल के लिए होता है। और जब आप मार्बल ब्लेड उसमें कटिंग होती है, वो ब्लेड क्या होता है, वो मार्बल की होता है, तो उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है, मोटाई भी ज़्यादा होती है, इसकी ज़्यादा 4 mm मोटाई, जिसमें आपका ये कटिंग ब्लेड क्या होता है, तो स्पेस भी कटिंग करने में कम लेता है, इसके बाद स्मूथली कटता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डायमंड्स के छोटे छोटे पार्ट कस लगे होते हैं। अच्छा, तीसरा, आप जब रबर हैमर यूज़ करते हैं, रबर हैमर का तरीका क्या है कि देखिए आप लोग रबर हैमर यूज़ करते हैं किस तरीके से कि हमको ये चारों कोने मिलाने हैं। कभी भी टाइल्स के चारों कोने को तो आप मिला लेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन जब आप रबर हैमर चलाते हैं तो कहाँ चलाते हैं, यहाँ आप चलाएंगे कि हमारा ये चारों कोना अगर आपस में मिल गया तो हमारी टाइल बैठ गई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आपने रबर हैमर यहाँ पे मार दिया, ठीक है, इसके नीचे जो एयर बनती है वो एयर बीच में आके ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका टाइल के नीचे एयर का प्रेशर बढ़ता है और वो टाइल अप एंड डाउन हो जाती है 24 से 48 आवर्स के बीच में, जिसमें आपका फिर आपका लेवल नहीं मिलता है। आप जब काम खत्म करते हैं तो आपको लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद जो आप 2-4 दिन बाद देखते हैं तो आपको मिलता है कि यहाँ पे आपको गेन बहुत ज़्यादा मिलता है। रीज़न ये होता है कि आप चारों कोने को बराबर मिलाने के प्रोसेस से काम करते हैं, लेकिन इसका सही प्रोसेस है, रबर हैमर आपने ले रखा है, आपने टाइल लगा दिया, आप बीच में पहले चलाओ, क्योंकि अगर आपने बीच में रबर हैमर चलाएंगे तो उसकी जो एयर है वो चारों कोने पे डिवाइड हो जाएगी। इसमें क्या होता है, आप बीच में से ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। इस केस में क्या है कि सारी एयर धीरे धीरे करके हर कॉलम में डिवाइड हो जाती है। स्पेशल का सबसे बेस्ट यूज़ ये होता है कि अगर आपने टाइल लगा रखा है, अब पेपर जॉइंट में आप क्या है कि अगर टाइल सटा के लगाते हो और आपने बीच में हैमर चला रहे हो, कहीं भी हैमर चला रहे हो, तो इसकी एयर वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि उसमें गैप नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अंदर वैक्यूम के चांसेस बढ़ जाते हैं, वैक्यूम क्रिएट होने के लिए। और अगर आपने रबर हैमर स्पेशल दे रखा है तो आप जब रबर हैमर चलाते हैं तो इसके बीच में से एयर बाहर आती है, जिसकी वजह से आपका नीचे आप जब पानी डालते हैं तो उसमें क्यूरिंग भी अच्छी होती है, मतलब पानी अंदर जाता है, सीमेंट में अच्छा प्रॉपर पकड़ बनाता है और इसमें एयर बबल्स नीचे नहीं बनते हैं। तो ये हैमर यूज़ करने का सही तरीका है कि आप बीच में से काम करो, जब आपके सारे एयर्स आपको निकल जाए फिर आप चारों कोने पे धीरे धीरे करके आप उसको एडजस्ट करो। कभी भी आपको चारों कोने पे फर्स्ट टाइम में हैमर नहीं चलाना है, ये आपका सेकेंड टाइम होगा, फर्स्ट टाइम हैमर आपका बीच में ही चलना चाहिए। ठीक है, मेन स्पेशल का हैमर का प्रोसेस है कि हमारे एयर्स बीच में बने हुए एयर्स को बाहर निकालना। अगर आपने ऐसे काम किया है तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये एक हैमर का यूज़ हो गया इसमें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप टाइल लगाते हैं तो हमेशा एरो मार्क पर ध्यान दीजिए। जैसे आपके पीछे ये एरो मार्क दिया होता है, एरो मार्क का यूज़ इसलिए देखिए, जब आप टाइल अपना एक कॉलम से आपने स्टार्ट किया सेकंड कॉलम तक गए, उसमें क्या होता है, अगर आपने एक एरो भी उल्टा लगाया तो आपके टाइल का लेवल खराब हो जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर लो वो टाइल प्रॉपर नहीं बैठेगी, तो उसमें आपका टाइल छोटा बड़ा भी हो सकता है, टाइल में बेंड ज़्यादा आएगा, आप लगाने के टाइम पे आपको लेवल प्रॉपर हर जगह नहीं मिलेगा।
तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस टाइम पे आपको हमेशा एरोमर फॉलो करना है। इस तरीके से आप स्पेसर से काम करेंगे तो आपका काम सबसे बेस्ट होगा। इसमें आपका तो काम अच्छा होगा, साथ में आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा कि भाई स्पेसर से और पेपर जॉइंट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कस्टमर को अगर आप इसका फीडबैक देंगे तो कस्टमर भी समझ पाएगा कि नहीं हाँ स्पेसर से काम बेस्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नॉस का देखिए मैं इस पे इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत लोगों का कहना होता है कि ये नॉस इसके एडेसिव के लिए होता है। ठीक है, एडेसिव के लिए बढ़िया है, लेकिन जब आप टाइल्स के पीछे जो सीमेंट लगाते हैं उसके लिए ये ज़्यादा बेटर पड़ता है। हालांकि इसमें बड़े खांचे वाले भी 10 mm के 15 mm के भी गैप्स वाले आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इतना मोटा स्लैब बना रखा है तो हालांकि अगर आपका ये स्लैब प्रॉपर तरीके से बना हुआ है तो आप इसके पीछे आप एडेसिव लो या सीमेंट लो और प्रॉपर तरीके से इसमें खींच लो। अगर आपके पास सीमेंट का पेस्ट है नहीं बना रखा आपने पेस्ट, कोई बात नहीं। आज का जब आप इसके प्रॉपर तरीके से घुमाते हैं तो सीमेंट का एक तो पहली बात लेयर प्रॉपर पकड़ता है, प्रॉपर इसमें लेयर बनती है। फिर जब आप उसको टाइल्स के पीछे लगाने के बाद जब बेस में लगाते हैं कभी भी टाइल आपका अप एंड डाउन नहीं होता, वो प्रॉपर एक लेवल में जाता है। उसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ, कभी भी एक चीज़ दिखा दीजिएगा, एक मैं छोटा सा इमेज दिखाता हूँ। पेपर जॉइंट में जो आता है दिक्कत वो ये है। हालांकि कभी कोई आपसे पूछता है बोलता है तो आप उसको ये चीज़ बता सकते हैं। देखिए ये अगर ध्यान से टाइल्स के पीछे प्रॉपर तरीके सीमेंट नहीं लगाने की वजह से और उसके जो बेस में आप गैप बनाते हैं उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है। ये क्या है कि ऐसे गैप में एयर बाहर निकल नहीं रही, क्योंकि जगह जगह देखिए आप गड्ढे गड्ढे कर देते हैं। इन केसेस में क्या होता है कि आप एयर